Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are well and fine. तो गाइस टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट ट्विन फ्लेम, जिसके बारे में नॉर्मली मैं बहुत कम बात करना चाहती हूँ, लेकिन डिवाइन मेरे को चाहते कि मैं इस बारे में बात करूँ। मैं इस बारे में क्यों नहीं बात करती, बिकॉज़ मुझे पता है मेरे व्यूअर्स जो है इस बारे में उनको काफ़ी नॉलेज हो चुकी है, बहुत सारे और भी चैनल्स देखते हैं। तो मैं अपने यूट्यूबर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहती बहुत ज़्यादा। जब आप बहुत सारे मैसेजेस, जब हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक यूट्यूबर को या एक को फॉलो नहीं करते, बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, बहुत सारे नॉलेज गैदर कर लेते हैं। और इससे क्या हो जाता है, हम लोग को पता चलता है भाई ऐसे ऐसे होता है। और उससे क्या होता है, हम देखते रहते क्योंकि हम लोग को एक नशा चढ़ जाता है, क्योंकि हमको लगता है हम लोग उससे रेजोनेट होते हैं। और इसीलिए हम लोग और भी देखते रहते क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, करंट एनर्जी, पिक अ कार्ड रीडिंग्स, व्हाट आर दे आर फीलिंग फॉर मी एंड ऑल दिस थिंग, ऐसे रीडिंग्स आप लोग देखते रहते हो। आई एम श्योर, आई नो इट वेरी वेल। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग का माइंड जो है बहुत ज़्यादा श्राउडेड रहे, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड हो जाए, क्योंकि आप में ऐसी बहुत सारा चीज़ आपने अपने माइंड में इकट्ठा करके रखा है। तो जितना कम हो सके, इसीलिए मैं ट्विन के बारे में कम बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को बहुत कुछ पता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एंड थैंक्स टू देम दे आर हेल्पिंग यू, देन एनलाइटनिंग यू। रियली इट्स अ वेरी गुड वर्क। तो एनीवेज मैं नहीं करती इस बारे में, लेकिन डिवाइन मुझसे चाहते जब इस बारे में बात करना, तब मैं ज़रूर करूँगी। लॉर्ड कृष्णा का आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का मतलब है, आप लोगों को पता है कि जो एक सोल है दो बॉडीज़ में स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन है ही एक, वो दोनों एक ही है। बॉडीज़ का हम लोग जो बॉडी में हम लोग का सोल रिसाइड कर रहा है ना, हमारा बॉडी का कोई मतलब नहीं है। बॉडी कुछ नहीं है गाइस, नथिंग। जो है वो सोल है, बॉडी कुछ नहीं है। बॉडी जैसे एक शेप है, एक मास है, जिसमें हमारा सोल इस मदर अर्थ में रिसाइड करता है, ठीक है, विल करता है। बॉडी का कोई महत्व ही नहीं है, हमारा सोल कभी नहीं बढ़ता है, इसलिए हम लोग कभी नहीं बढ़ते, सिर्फ बॉडी नष्ट हो जाती है। हमारा जो नेवल है ना, जो हम लोग का बेली बटन है, बेली बटन के साथ एक डिवाइन का एक सिल्वर कॉर्ड रहता है, ठीक है, एक सिल्वर कॉर्ड रहता है। वो कॉर्ड आप एस्ट्रल ट्रैवल करो, कुछ भी करो, आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी जब भी होता है, फिर भी वो कॉर्ड जुड़ा रहता है। लेकिन हम लोग जब मर जाते हैं ना, तभी वो सिल्वर कॉर्ड जो है हमारे फिजिकल बॉडी से वो टूट जाती है। उसके बाद वो कॉर्ड जब टूट जाती है, उसके बाद आपका जो सोल है वो बॉडी में कोई आ नहीं पाता, ठीक है। तो इसका थोड़ा आप मतलब मैंने आपको नॉलेज दे दिया कि बॉडी एंड ऑल दिस थिंग्स के बारे में, सोल के बारे में। तो ये ट्विन फ्लेम, आप लोग जो ट्विन फ्लेम यूनियन रीयूनियन के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, बात करते रहते हो, बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हो, और बहुत सारे चीज़ें मैं देखती हूँ कि सबके दिमाग में एक ही चीज़ घूमता रहता है कि भाई यूनियन हो जाए। और यूनियन का मतलब क्या लोग सोचते हैं, यूनियन का मतलब भाई वो आएगा, मेरे से बात करेगा, मेरे से अपने सारे दिल की बात क्लियर करेगा, मुझे प्रपोज करेगा, और फाइनली हम लोग की एक दिन शादी होगी एंड ऑल दिस थिंग्स। ऐसे देखते हैं, मतलब यही बेसिकली सब लोग का यही एक यूनियन का यही एक विजुअलाइजेशन होता है, ओके। तो गाइस, लॉर्ड कृष्णा आपसे कह रहे हैं भाई, ट्विन फ्लेम इतना सीक्रेट एक रिलेशन है, आप उसको एक शादी या ये चीज़ से मत जोड़ो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, भगवान नहीं बोल रहे कि शादी पॉसिबल नहीं या नहीं होगी, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप अगर ऐसा विजुअलाइज कर रहे हो कि यही यूनियन है, तो ऐसा यूनियन ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम का यूनियन ऐसा नहीं है कि भाई शादी होगी कि यूनियन हो गया। शादी नहीं हुई, मिलन नहीं हुआ आप लोगों का, तो ये आप लोग का यूनियन नहीं है। आप लोग एक ही हो, आप लोग अलग नहीं हो, 5D में एक ही हो। सिर्फ फिजिकल बॉडी में आप लोग अभी फिजिकल बॉडी आप दोनों का अलग अलग है, उसका भी कोई पर्पस है, ठीक है। जैसे पकड़ लीजिए, अगर यूनियन बहुत इम्पॉर्टेंट ही होता, यूनियन जिसको आप यूनियन कह रहे हैं, शादी करके एक साथ रहना, जिसको आप लोग यूनियन कह रहे हैं, अगर वो इम्पॉर्टेंट होता तो चलिए आपको डिवाइन कुछ ट्विन फ्लेम्स का मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे लॉर्ड कृष्णा और राधा,
लॉर्ड कृष्णा और राधा ट्विन फ्लेम्स थे, ठीक है गाइस, दे आर ट्विन फ्लेम्स, इट्स चैनल मैसेज गाइस, मैं अपने से कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ। राधा और कृष्णा के बारे में बहुत सारी स्टोरीज है एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। राधा कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा का, कृष्ण भगवान का शादी हुआ था रुक्मिणी से, ठीक है, उनके सोलमेट से शादी हुआ था। जो रुक्मिणी कृष्ण भगवान को बहुत प्यार करती थी और कृष्ण भगवान को बहुत बिना देखे बहुत प्यार कर बैठी थी, इसलिए कृष्ण भगवान ने उसका इतना प्यार देख के उनको स्वीकार कर लिया, उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन वो तो प्यार राधा से करते थे। तो इसका मतलब क्या, भगवान चरित्रवान नहीं है, मतलब भगवान गलत काम कर रहे हैं, भगवान ने गलत काम किया है, या भगवान ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है गाइस कि राधा और कृष्णा जो थे ना, उनकी जो प्यार था, उनका जो प्यार है, अभी भी हम लोग राधा और कृष्णा ही बोलते हैं, एक जुबान से नाम जो आता है राधा, राधे कृष्णा, जय राधे कृष्ण, जय राधे, ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग कोई भी कृष्णा और रुक्मिणी जी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि राधा और कृष्णा जो थे वो एक थे, दे वर वन। लेकिन अगर कृष्ण भगवान भी तो बहुत पावरफुल थे, बहुत पावर था उनमें, तो वो अगर चाहते तो उन लोगों की शादी नहीं हो सकती थी, सभी हो ही सकता था, लेकिन उनका जो यूनियन जो चीज़ वो था, वो शादी तक रुकी नहीं थी, क्योंकि इट्स मोर देन दैट। ट्विन फ्लेम्स का वैसे ही है, बिकॉज दे वर ट्विन फ्लेम्स, दैट इज मोर देन दैट। वो 5D से बहुत लोग इस ये राधा कृष्ण को डायनामिक जो था, जो स्टोरी था, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं इसके बारे में कि कृष्ण जी ने राधा जी से क्यों नहीं शादी की, राधे भगवान से, राधा से क्यों नहीं शादी की, बिकॉज ऑफ द रीज़न उनको पता था वो कर सकते थे, लेकिन राधा जी जो अपने फैमिली से बहुत सारे, तब के ज़माने में ना गाइस कि कितने क्लीशे थिंकिंग था, बहुत कंजर्वेटिव जो ज़माना था, तो बहुत सारे ट्रेडिशंस का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से राधा कृष्ण से अगर शादी करती तो उनको अपने फैमिली से, अपने सारे रिश्तेदारों से, सबसे नाता तोड़ना पड़ता था, उनकी जो जात है, कम्युनिटी, उनसे भी, उनके घर वाले भी जो निकाले जाते थे, ऐसा कुछ होता था तब के ज़माने में। तो अगर राधा जी कृष्ण जी से शादी करती, शादी तो हो जाता, क्योंकि भगवान कृष्ण से कोई लड़ नहीं सकता है, भगवान तो पावरफुल है, कोई किसी का हिम्मत नहीं होता है, लेकिन कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, अगर मैं राधा से शादी करता तो राधा खुश नहीं रहती, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनको पता है कि राधा का मन अपने परिवार से जुड़ा हुआ है, राधा मुझसे शादी तो कर लेगी लेकिन खुश नहीं रह पाएगी, उससे क्या होगा, हम दोनों भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और शादी करना उन दोनों के लिए मेन मोटिव नहीं था, ऐसा नहीं है कि उन दोनों की शादी किसी और दूसरे से हुई, इसका मतलब नहीं है उसका उन लोगों का प्यार ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, उन लोगों का प्यार कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि दैट इज़ इन अ सर्टेन लेवल की कोई आम इंसान के नज़र से हम लोग वो सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते हैं, उतना हाई लेवल का प्यार है, इतना हाई डिवाइन प्यार है, हम सोच भी नहीं सकते, उस लेवल तक हम लोग सोच ही नहीं सकते। वैसे ही ट्विन फ्लेम का प्यार है, ट्विन फ्लेम का प्यार का मतलब ये नहीं है यू हैव टू गेट मैरिड विथ योर ट्विन फ्लेम एंड दैट इज़ व्हाट यू कॉल यूनियन, प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट थिंकिंग। अगर यूनियन का मतलब आप लोगों को ये लगता है कि भाई आपका मैस्कुलिन आपके पास आ गया और आप दोनों की शादी होगी, दैट इज़ द यूनियन, एंड वो आपसे प्यार का इजहार कर लिया, वो यूनियन नहीं, दैट इज़ नॉट यूनियन। अगर ऐसे ही सोच रहे हो कि यही यूनियन है, नहीं, वैसे ही वही चीज़ में यूनियन स्टॉप नहीं रहती है ट्विन फ्लेम्स के बीच में, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का प्यार जो है वो इट्स टोटली सेक्रेड, बहुत डिवाइन लेवल पे है कि आप और मैं नॉर्मली भाषा से भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो इतना डिवाइन है, इतना पावरफुल, इतना सीक्रेट है, इसीलिए वो दिव्य है, दिव्य डिवाइन कहते हैं, इसीलिए वो डिवाइन है। कैसे नॉर्मली हम लोग जब किसी से प्यार करते हैं, प्यार इसीलिए बोलते हैं ना ट्विन फ्लेम का मतलब ट्रू लव, क्योंकि ट्रू लव जहाँ पे होता है अनकंडीशनल प्यार होता है। अगर आपको पता भी है उसकी शादी किसी और से हो गई है, फिर भी आप उस इंसान को दिल से प्यार करते हो, आप उस इंसान का हमेशा अच्छा सोचते हो। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन क्या करते हैं, आपके ज़िंदगी में आते हैं, आपको दिखाते हैं प्यार का थोड़ा सा फीलिंग, मतलब आपके दिल में जगाते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं।
लेकिन आप क्या फिर भी उनसे प्यार करते हो। बद्दुआ देते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को? कभी भी नहीं देते हो। डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कभी भी बद्दुआ नहीं देती है। जितना भी वो तकलीफ़ पहुँचाए, वो हमेशा चाहती है कि भाई मेरा डिवाइन मैस्कुलिन जहाँ पे भी रहे, जिसके साथ भी रहे, खुश रहे, बहुत खुश रहे, बहुत शांति से रहे, बहुत हैप्पी रहे। आप अनकंडीशनल लव अपना सेंड करते हो। और डिवाइन मैस्कुलिन भी जब अवेकन हो जाता है, वो भी क्या करता है, जब पॉसिबल नहीं होता है अपने सोलमेट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होता है या कुछ भी होता है, कार्मिक बोलो, सोलमेट बोलो, जिसके साथ भी होता है, तो उसी का अगर वो बाहर नहीं आते या बाहर भी आ जाते, उसके बाद भी ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस बहुत सारे केसेस में होते हैं कि वो लोग नहीं आ पाते, चिल्ड्रंस इन्वॉल्व होते, मदर इश्यूज़ होते, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते, जिसकी वजह से शायद वो लोग आपके साथ एक जो शादी या वो एक साथ रहना वो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो वहाँ से आपको अनकंडीशनल लव अपना सेंड करते, ताकि आप भी अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओ, आप मूव ऑन कर पाओ, आप भी सुखी रहो, खुश रहो। तो ये है ट्विन फ्लेम जैसा, ट्विन फ्लेम का प्यार। और एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको ट्विन फ्लेम। श्री अरविंदो और श्री माँ, जो माँ बोलते हैं हम लोग, ठीक है, श्री माँ और अरविंदो, जो भगवान श्री अरविंदो जो है, वो लोग भी ट्विन फ्लेम्स थे। तो उन लोग की शादी हुई थी क्या? तो उन लोग की क्या शादी हुई थी? नहीं शादी हुई थी, बट दे वर वन फ्लेम्स इन टू बॉडीज। जो डिवाइन मैस्कुलिन थे वो है श्री अरविंदो थे, और जो डिवाइन फेमिनिन थी वो मदर थी। डिवाइन मैस्कुलिन का जब वो जो श्री अरविंदो जब श्री माँ के साथ उनका जब वो मिले, उसके बाद श्री माँ उनके शरण में आई, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, और धीरे धीरे श्री माँ भी पहले से अवेकेंड सोल थी, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स होते ही है, ट्विन होते ही है, बहुत हाईली असेंडेड सोल होते हैं। तो पहले टाइम में ही उनको देख के एक दिव्य जो है श्री अरविंदो ने भी समझ लिया था, उन्होंने भी समझ लिया था। तो धीरे धीरे वो लोग एक साथ काम करने लगे, और श्री अरविंदो जो है वो पूरा ध्यान में, पूरा मेडिटेशन में चले गए, एकदम सेक्ल्यूशन में चले गए, पूरा उन्होंने अब समाज से कर लिया, पूरा ध्यान में, मेडिटेशन में चले गए। और उन्होंने अपनी सारी भाग दौड़, ये जो आश्रम का जो सारा डिसाइपल्स जो लोग होते हैं, आश्रम की भाग दौड़, डिसिप्लिन मेंटेन करना, सब कुछ श्री माँ पे छोड़ दिया, और श्री माँ आश्रम को चलाती थी, ठीक है, उनके रूल से, उनके उनके सारे डिसिप्लिन से सारे आश्रम चलते थे एंड ऑल दिस थिंग्स। और उन्होंने ही बताया था कि जब श्री अरविंदो चल बसे, उस टाइम में श्री माँ ने ही बताया था कि श्री अरविंदो और वो जो थे वो एक ही है, वो लोग अलग नहीं है, ठीक है, वो लोग एक सोल है, दो बॉडीज़ में। एंड उन्होंने ये कहा था, हाँ फिज़िकल बॉडी में उनका लॉस होना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो हमारे साथ है, वो मुझ में ही है, एंड ही इज़ ऑलवेज देयर। तो श्री माँ और अरविंदो भी ट्विन फ्लेम्स थे, लेकिन उन लोगों की तो शादी नहीं हुई थी। यूनियन का मतलब शादी एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा मत सोचना गाइस, ओके। अगर आप ट्विन फ्लेम का यूनियन का मतलब ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत है, क्योंकि इट्स अ वेरी सेक्रेट जर्नी। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, कहीं परे ऊपर ये कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम्स को भगवान क्यों, अकॉर्डिंग टू बाइबल देयर आर 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स, ओके, इन दिस मदर अर्थ पे अभी तक इनकॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं इतने होते, हर साल इतने ही ट्विन फ्लेम्स रहते। क्यों इतने रहते? क्योंकि इतने ट्विन फ्लेम्स भगवान को इतने ट्विन फ्लेम्स भगवान ने क्यों बनाया? सबको क्यों नहीं ऐसा इनकॉर्पोरेट किया है सबके ट्विन फ्लेम्स को? क्योंकि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, क्योंकि हर एक का एक पर्पस होता है। और इतना जो ट्विन फ्लेम्स भगवान ने बनाया है ना, ट्विन फ्लेम्स कपल जब यूनाइट होते हैं, हर एक में इतना पावर होता है। जब यूनियन में आते हैं वो लोग इतने पावर फैलाते हैं कि इतना काफ़ी, अगर इनमें से अगर आधा ट्विन फ्लेम्स या 50% 60% ट्विन फ्लेम्स भी एक साथ यूनियन में आके समाज के लिए काम करें ना, तो समाज में बहुत लव एंड लाइट कल्याण होगा, जो कि हो नहीं पाता है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन नहीं हो पाता है। यूनियन इन द सेंस मतलब एक साथ में एक लेवल में काम नहीं कर पाते, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि हम लोग इस फिज़िकल वर्ल्ड में जब आते हैं, हम लोग जो एक
ऑब्जेक्टिव के साथ आ जाए वो ऑब्जेक्टिव तब हम लोग भूल जाते हैं, वो दिमाग में हमारा नहीं रहता है। हम लोग इस फिज़िकल वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं, इसके मोह पाशे में लपेट जाते हैं। और क्या होता है, हम लोग तब अपने बहुत सारे रॉन्ग डीड्स कर लेते, कर्मा एक्यूमुलेट कर लेते, बहुत चीज़ में अपने आप को लपेट लेते हैं। और वैसे ही हम लोग को पहले का भी कुछ कार्मिक बैगेजेस हम लोग लाते भी है, वो भी हम लोग को हील करना होता है, वो भी लर्न करना होता है उससे। तो वो सब करते करते कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाता है, जो कि तब यूनियन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी कुछ लोगों का यूनियन होता नहीं है, कुछ लोगों का होता है। जिन लोगों का होता है उन लोगों का बहुत अच्छा चीज़ है कि वो लोग का कार्मिक बैगेजेस जो है, उन लोगों ने अपने जो बैगेजेस है वो अपने क्लियर कर लिया है, कर्मास क्लियर कर लिए, डेट्स क्लियर कर लिया है। अभी वो लोग हील हो चुकी है अपना सोल। और जब ट्विन फ्लेम यूनियन होता है वो बहुत ही मतलब कि क्या, जो एक काम होता है ना, जो एक ब्राइटनेस होती है ना, वो जो स्पार्क होता है ना, वो किस लेवल का होता है वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा स्पार्क होता है, बहुत ही ज़्यादा। और वो लोग बहुत ही ज़्यादा लव एंड लाइट फैलाते हैं, क्योंकि उनका पर्पस ही है यही, लव एंड लाइट फैलाना। वो लोग लव एंड लाइट फैलाते हैं, शादी हो या ना हो। ठीक है, वैसे दोस्त हो के भी यूनियन में हो के वो लोग लव एंड लाइट फैलाते हैं, प्यार फैलाते हैं, अनकंडीशनल लव फैलाते हैं। तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम का पर्पस है सोसाइटी में सर्व करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना। हमारा जो ये वर्ल्ड है, यहाँ से जो प्यार जो धीरे धीरे प्यार का जो हम लोगों ने गलत मीनिंग पैदा कर लिया है, वो जिसको अटैचमेंट को हम लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल अटैचमेंट को प्यार समझ लेते हैं। वो अटैचमेंट जो प्यार नहीं है, वही ट्विन फ्लेम को समझाना है अपने अनकंडीशनल लव के थ्रू, और समाज को हेल्प करके, सारी जितना हो सके अनकंडीशनल लव अपना शेयर करके। ठीक है, दूसरों को हेल्प करके, ह्यूमैनिटी को हेल्प करके, सर्व करके। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स ही है जिनको पता है ट्रू लव क्या होता है, बेसिकली व्हाट इज़ ट्रू लव। ऐसा नहीं है ट्विन फ्लेम्स के बीच में ही ट्रू लव होता है, सोलमेट के बीच में नहीं होता है। नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट। सोलमेट का लव भी, जो लोग हाई लेवल सोलमेट होते हैं, एकदम सारे बैगेजेस क्लियर होते, हील होते, उन लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वीट होता है, और वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ ट्विन फ्लेम जो है वो लोग ही लव एंड लाइट शेयर करते हैं, बहुत सारे हाई लेवल असेंडेड सोलमेट जो होते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप हायर लेवल असेंडेड सोलमेट से भी कभी कभी ट्विन फ्लेम्स की शादी हो जाती है, तो वहाँ पे भी ट्विन फ्लेम्स का बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। अगर आपकी ऐसे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनिन्स आपके जर्नी में, आपका डिवाइन मैस्कुलिन के आने से पहले ही शायद आपके आपने अपना सब हील जब कर चुके होते हैं, आप अपना जर्नी में होते हैं, आप अपना सब हीलिंग प्रोसेस कर चुके होते हो, सब एकदम अलाइन हो, उस टाइम में शायद आप बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स के लाइफ में ऐसे हाई लेवल सोलमेट भी आते हैं। क्योंकि कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत सारा बैगेजेस होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हो। अच्छा, तो आप भी तो प्यार डिज़र्व करते हो ना। तो उस समय भगवान क्या करते हैं, भगवान पहले से सब कुछ प्लान करके रखते हैं। भगवान के साथ, भगवान के पास ना बहुत ज़्यादा प्लान्स रहता है। ठीक है, तो भगवान तब देखता है कि भाई ये बहुत देर कर रहा है, ये रिपीट करते ही जा रहा है, रिपीट करते ही जा रहा है, ये एकदम अपना साइकिल रिपीट कर रहा है, बहुत लेट हो रहा है। तो अभी तब क्या करता है भगवान, डिवाइन फेमिनिन को उनके हायर लेवल सोल में जो होता है, जो उनका सोल जो हाई लेवल असेंड हो चुका होता है, जो डिवाइन फेमिनिन को भी हेल्प करते हैं उनके जर्नी में, वैसा सोलमेट भेजते, जो आपको बहुत प्यार करेगा, आपके जर्नी में आपको हेल्प करेगा, और उस सोलमेट के साथ कोई गलत नहीं करना है डिवाइन मैस्कुलिन की वजह से। ठीक है, उस सोलमेट की वजह से आप उस सोलमेट को अगर आप हर्ट करोगे ना, अगर आप उसको गलत करोगे, जिसने आपका साथ दिया आपके जर्नी में, आपको इतना प्यार दिया है, इतना भरोसा दिया है, आपकी ताकत बने, आपकी स्ट्रेंथ बने हैं, उसके साथ अगर आप गलत करोगे तब डिवाइन बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो गाइस, यही आपको एक मैसेज देना था कि ट्विन फ्लेम के बारे में जो आप लोग बहुत ज़्यादा यूनियन के बारे में सोच रहे हो, और एक फ्रेम ऑफ माइंड बना के रखा है, विजुअलाइज करके रखा है कि भाई ऐसा ही यूनियन होता है,
तो ट्विन फ्लेम का यूनियन अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये फ्रेम ऑफ माइंड से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। यूनियन का मतलब सिर्फ शादी एंड कमिंग टू यूनियन एज अ कपल ऐसा नहीं है। आप अलग अलग रह के भी आप लोग यूनियन में ही हो, यू आर द वन। अलग अलग रह के भी यू आर वन, ओके। सो यू डोंट हैव टू बी, आप लोग अब जब अपना कर्मा हील कर लेते हो दोनों ही, तो यू आर वन। उस समय में दोनों ही जब हील हो जाते, दोनों ही का चक्रा जब अलाइन हो जाते, तब आप लोग एक साथ रहो ना रहो डजेंट मैटर, यू आर वन। बिकॉज वो भी जानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम, आप उनकी फैमिली अदर पार्ट हो, आप भी जानते हो। और आप लोग ऐसे ही उस इधर से दूर दूर से एक दूसरे को अनकंडीशनल लव भेजते रहते हो और अपना सोल ग्रोथ करते रहते हो। यही पर्पस होता है सोल ग्रोथ करना। सोल लेवल पे एकदम हायर लेवल सोल ग्रोथ होता है। ट्विन फ्लेम जब यूनियन होता है हायर लेवल ऑफ सोल ग्रोथ होता है, बहुत सोल ग्रोथ होता है। सोल बहुत हायर लेवल इवोल्यूशन होता है सोल का। तो इसीलिए ये ट्विन फ्लेम यूनियन में ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यूनियन ऐसे हो, ओके। सो यही मैसेज था लॉर्ड कृष्णा की तरफ से कि ये फ्रेम ऑफ माइंड ना रखें, क्योंकि ये डिवाइन है, डिवाइन कनेक्शन है, सीक्रेट कनेक्शन है। कपल शादी ये सबसे बहुत परे है, बहुत परे। ये सबसे आप इस कनेक्शन को ना छोटा मत कीजिए, यही भगवान आपसे बोलना चाहते हैं। सो लव एंड लाइट टू यू गाइस। आई होप आप लोग ये चीज़, ये मैसेज समझ पाओ। आई नो कि बहुत लोगों को ये मैसेज अच्छा नहीं लगेगा, सब लोगों को लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बकवास एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन जो चैनल मैसेज है, जो मुझे डिवाइन से मिलता है भाई, मैं वही बोलूँगी। मैं खुद से बना के तो कुछ नहीं बोलती हूँ कि भाई मुझे ये सबसे विश्वास नहीं करो, ऐसा तो मैं नहीं बोल रही हूँ। जो चैनल मैसेज होता है मैं वही बोल रही हूँ। तो अगर आपको लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है आप लीजिए, आपकी मर्ज़ी, मैं तो फोर्स नहीं कर सकती हूँ। एनीवेज, please do like, share and subscribe to my channel. Take care of yourselves. Stay healthy, stay fit. Bye. Good night.